हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कैलोटेस वर्सिकलर का नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेप्टाइल्स का नर्वस सिस्टम एम्फीबियंस के नर्वस सिस्टम जैसा ही होता है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन यहाँ पे ये जैसे कि ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका नर्वस सिस्टम उनसे थोड़ा सा एडवांस पाया जाता है। नर्वस सिस्टम के यहाँ पे तीन पार्ट्स पाए जाते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इंक्लूड होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स इंक्लूड होंगी। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो लेटरल ट्रंक्स होती हैं विद गैंग्लियोनिक एनलार्जमेंट, जो कि स्पाइनल नर्व से ही कनेक्टेड रहती है। वन बाय वन हम इन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है ब्रेन। ब्रेन जो होता है ये क्रेनियल कैविटी के अंदर लाई करता है, और ये कवर्ड होता है दो मेम्ब्रेन्स या फिर मेनिंजेस से। ये जो दो मेम्ब्रेन होती हैं इनको बोला जाता है यहाँ पे आउटर पिया मैटर एंड इनर ड्यूरा मैटर। तो ये आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको पिया मैटर बोला जाता है, एंड इनर जो मेम्ब्रेन है इसको ड्यूरा मैटर बोला जाता है। अब ये जो ब्रेन है ये तीन डिविजन्स के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन एंड लास्ट वाला हाइंड ब्रेन यहाँ पे होता है। फोर ब्रेन को एंटीरियर पार्ट बोला जाता है। सबसे एंटीरियर पार्ट ये होता है फोर ब्रेन का, और इसके अंदर ओल्फैक्टरी बल्ब्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये वाले पोर्शन। इसके अलावा इसके अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया जाता है, एंड इसके अंदर डायनसेफेलोन पाया जाता है। तो ये फर्दर तीन पार्ट्स यहाँ पे फोर ब्रेन के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे ओल्फैक्टरी बल्ब्स की अगर हम बात करें, तो ओल्फैक्टरी बल्ब्स जो होते हैं एंटीरियर मोस्ट पार्ट होते हैं फोर ब्रेन का, और इनको टेलिनसेफेलोन बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है ये क्या है, ये ओल्फैक्टरी बल्ब्स हैं। ये दो नैरो इलोंगेटेड स्टोक लाइक ओल्फैक्टरी पिडंकल्स जो है इससे निकलते हैं, each having a distal small nodule like olfactory bulb। और ये डिस्टल साइड पे, ठीक है, इसके डिस्टल साइड पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे ये olfactory bulbs पाए जाते हैं। और ये olfactory bulbs से olfactory nerves अराइज होती है। ये इसका डोर्सल व्यू है और ये इसका वेंट्रल व्यू है। इसके अंदर भी olfactory bulbs यहाँ पे है, एंड ये olfactory peduncle है, एंड इन olfactory bulbs से olfactory nerves अराइज होती है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये ओवल शेप का राउंडेड सा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। पोस्टीरियरली द ओल्फैक्टरी पिडंकल आर अटैच्ड टू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो ओल्फैक्टरी पिडंकल्स थे ये क्या है, ये पोस्टीरियरली सेरिब्रल हेमिस्फीयर से अटैच रहते हैं। ए पेयर ऑफ ओवल बॉडीज होते हैं, ये बॉडी जो है ओवल शेप की बॉडीज पाई जाती हैं, क्लोजली अप्लाइड टुगेदर बट क्लियरली डिमार्केटेड होती है। ये एक डोर्सल फीजर के थ्रू, जिसको मिड डोर्सल ग्रूव या फिर मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फीजर इसको बोला जाता है। अब इसकी अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ पे ये ओवल शेप की बॉडी होती है जिसके अंदर एक रूफ पाई जाती है, एक फ्लोर पाया जाता है, एंड साइड्स होती है। रूफ थिन होती है जिसको पैलियम बोला जाता है, फ्लोर जो है ये थिक होती है, एंड फ्लोर और जो इसकी साइड्स है, लेटरल साइड्स है, ये मिलकर कॉर्पस स्ट्रैटम का फॉर्मेशन करती है यहाँ पे। नंबर थर्ड पार्ट यहाँ पे आता है डायनसेफेलोन, या फिर इसको थैलेमेनसेफेलोन बोला जाता है। डायनसेफेलोन जो होता है एक स्मॉल राउंडेड एरिया होता है जो कि कवर्ड होता है बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड जो ऑप्टिक लोब है इनके बीच में। और इसकी जो रूफ होती है, ठीक है, इसकी जो रूफ होगी वो थिन होती है, नॉन नर्वस होती है, कोई नर्व्स नहीं होती यहाँ पे, लेकिन ये हाईली वॉस्कुलर होती है। ब्लड सप्लाई यहाँ पे पाई जाती है, एंड ये फॉर्म करती है एंटीरियर कोरोइड प्लक्सस। ये एंटीरियर कोरोइड प्लक्सस फॉर्म करेगी। पोस्टियर पार्ट जो है इसका मेडुला ऑब्लंगाटा फॉर्म करता है। तो ये एंटीरियर पार्ट है। इसके बाद अगर हम इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, तो इसके अंदर एक डोर्सल एक वेंट्रल सरफेस है। डोर्सल सरफेस के ऊपर एक आउट ग्रोथ इसके अंदर पाई जाती है जिसको पीनियल अपरेटस बोला जाता है। ये पीनियल अपरेटस, इसके अंदर दो पार्ट होती है, एंटीरियर पेराइटल ऑर्गन एंड पोस्टियर पीनियल बॉडी या फिर एपिफाइसिस इसको बोला जाता है। और इसके अंदर ये साइड्स लेटरल वॉल्स होती है जो कि थिक होती है, जो कि ऑप्टिक थैलेमाई की फॉर्मेशन करती है। एंड जो ये नीचे वाला है इसको बोला जाता है वेंट्रल सरफेस, जो कि थिक फ्लोर होता है, एंड ये हाइपोथैलेमस फॉर्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है
मिड ब्रेन जो है मिडिल पार्ट या फिर मेसेंसिफेलम यहाँ पे पाया जाता है। मिड ब्रेन के अंदर दो लार्ज राउंडेड ऑप्टिक लोब्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये वाले ये ऑप्टिक लोब्स हैं यहाँ पे, एंड प्लेस्ड डोर्सोलेटरली, एंड टू थिक लॉन्गिट्यूडनल बैंड जो है नर्व फाइबर्स के बिनीथ द ऑप्टिक लोब्स आर टर्म एज क्रूरा सेरिब्राई। एंड इनके नीचे क्या है, इनके नीचे दो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स पाए जाते हैं नर्व फाइबर्स के, और इनको क्रूरा सेरिब्री बोला जाता है। इसके बाद नंबर थर्ड यहाँ पे आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है पोस्टियर पार्ट होता है या फिर इसको रोम्बेनसेफेलोन बोला जाता है। इसके अंदर फर्दर सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगाटा इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये वाला जो पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो पार्ट है यहाँ पे ऑप्टिक लोब के नीचे, इसको बोला जाता है सेरिबेलम, और इसके नीचे यहाँ पे जो पार्ट है इसको बोला जाता है मेडुला ओब्लंगाटा। तो सेरिबेलम जो है इसको मेटेनसेफेलोन बोला जाता है, और ये पुअरली डेवलप होता है यहाँ पे। ये एक नैरो फ्लैट सेमी सर्कुलर रिज होता है कवरिंग द एंटीरियर डोर्सल सरफेस ऑफ द मेडुला। मेडुला का एंटीरियर डोर्सल सरफेस जो है इसको ये कवर करके रखता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है मेडुला ओब्लंगाटा, और इसको माइलिनसेफेलोन बोला जाता है। मेडुला ओब्लंगाटा जो है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता है यहाँ पे ये, और इसकी रूफ जो है हाईली वॉस्कुलर होती है, और ये पोस्टियर कोरोइड प्लक्सस फॉर्म करती है। इससे पहले हमने डाइनसेफेलोन में देखा था कि डाइनसेफेलोन की रूफ जो है वो कैसी थी, नॉन नर्वस और हाईली वॉस्कुलर थी, जो फॉर्म करती थी एंटीरियर कोरोइड प्लक्सस, एंड ये यहाँ पे पोस्टियर कोरोइड प्लक्सस फॉर्म करता है। Posteriorly, it shows a strong ventral flexor where it passes into the spinal cord. And posteriorly क्या है, ये posterior side में क्या करता है, ये spinal cord के अंदर continue करता है, spinal cord के अंदर pass होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रेन की हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होगी कि ब्रेन के अंदर कौन कौन से टिश्यूज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एक्सटर्नल ग्रे मैटर पाया जाता है, इंटरनल व्हाइट मैटर यहाँ पे पाया जाता है। ग्रे मैटर नर्व सेल्स का बना हुआ होता है, एंड व्हाइट मैटर नर्व फाइबर्स का बना हुआ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आती है स्पाइनल कोड। ये जो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये वाला जो पोर्शन आगे जाके कंटिन्यू कर रहा है, स्पाइनल कोड एक लॉन्ग वाइटेस्ट एंड समवट डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ट्यूब होती है, जो कि न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिबल कॉलम के अंदर लॉज्ड होती है, और जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है ये भी ऐसा एस शेप का पैटर्न फॉर्म करती है, ठीक है, ऐसा एच शेप का यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म करती है, और ये एच शेप जो है ये बनी हुई होती है ग्रे मैटर की, और इसके अराउंड यहाँ पे व्हाइट मैटर पाया जाता है। इसके बीच में यहाँ पे सेंट्रल कैनाल पाई जाती है। ये जो सेंट्रल कैनाल है यहाँ पे ये फील्ड होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। स्पाइनल कोड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, साथ में जो सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस हैं उनको भी ब्रेन से लेकर आना, और ब्रेन टू एंड फ्रॉम यानी ब्रेन से लेके आती है और ब्रेन से लेकर जाती है, उनको भी कंडक्ट करके रखती है। तो ये काम है यहाँ पे स्पाइनल कोड का। इसके बाद नर्व्स आते हैं। नर्व्स जो है ये 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है इसके अंदर। 10 पेयर्स जो है वैसे ही होती है जैसे कि फिश एंड एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती है। तो ये दो एक्स्ट्रा पेयर्स इसके अंदर जो पाए जाते हैं, स्पाइनल जो है एक्सेसरी 11th पेयर पाया जाता है, एंड हाइपोग्लोसल 12th पेयर पाया जाता है। और ये क्या करती है, इनर्वेट द मसल्स ऑफ द लैरिंग्स, नेक एंड टंग, इनको इनर्वेट करती है। इसके अलावा 16 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो है स्पाइनल कोड से अराइज होती है, और हर एक नर्व जो है अराइज होती है बाय 2 रूट्स, डोर्सल एंड वेंट्रल। इस टेबल के अंदर सभी 12 नर्व्स यहाँ पे इंक्लूड है। 10 तो यहाँ पे पाई जाती है जो कि मोस्ट कॉमनली यहाँ पे एम्फीबियंस एंड जो फिशिज्म के अंदर पाई जाती है, एंड 2 यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पाई जाती है, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल। तो ये जो है ये हेड, शोल्डर, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स तक और टंग की मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमने नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।